आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन किसमें अंदर बेटू बताओ, साइक्लिक कंपाउंड। तो बताओ बेटा बात करें कैसे देखें। सबसे पहले कंडीशंस क्या थी बेटा बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, याद ना क्या पड़ी थी बेटा बात करें कि हमारे पास कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। कैसा होनी चाहिए बात करें हमारे पास, बता मिरर इमेज तो हो पर दूसरे संपर्क को नहीं करें, सोच पा रहे क्या होनी चाहिए बात करें, एब्सेंस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस पॉज हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते थे। चल गुड़े बात करें, जैसे कंपाउंड है हमारे पास, अगर मैं आपको दिन गुड़े बात करें CH2, ठीक है, गुड़े बात करें CH2 और यहाँ गुड़े बात करें जो कार्बन है, ठीक है, एक H है बेटू और एक क्या है आपके पास CH3। आपसे कोई पूछे ये कंपाउंड की बात कर बताओ क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, बुरे बात करें। सबसे पहले प्लेनो सिमेट्री बना के देखो दीदी बात करें। अगर अपन यहाँ से क्या करते बुरे बात करें, प्लेनो सिमेट्री बनाते नहीं बनाते, तो यहाँ से कट जाएंगे, सोच पा रहे। तो इसके पास बताओ दो इक्वल पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जैसे इनको काटते तो कट ही जाएंगे ना, हट जाएंगे। बताओ बेटी बात करें प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी। अगर पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा नहीं सोच पा रहे, वैसे सोचो। अपन ने क्या बोले बुरी बात करें, साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम दीदी बात करें एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल कार्बन तो होना चाहिए। क्या इसके अंदर कोई ट्रिपल कार्बन, इस कंपाउंड में कोई ट्रिपल कार्बन है कितने, एक दीदी बात करें है, किसी और को दिख रहे हैं एक से ज्यादा, दीदी बात करें जरा सोचो बेटू बात करें। आपने क्या बोला ट्रिपल कार्बन में क्या होता है, जो बोले 4 डिफरेंट ग्रुप को रखता है, 4 ग्रुप को मतलब सोचिए इस कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा, और जैसे बेटू आप इसको तोड़ोगे दीदी बात करें, सोच पा रहे यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मतलब ये ग्रुप को दीदी बात कर शामिल करोगे नहीं ना। अब बचेगा क्या, ये वाला ये ग्रुप, तो ये बताओ सेम ग्रुप है कि नहीं, जैसा ग्रुप बेटा ये वैसा ग्रुप ये है कि नहीं, माने बोले ये ग्रुप डिफरेंट है, दो ग्रुप डिफरेंट है, दो ग्रुप तो सिमिलर आ गए कि नहीं आ गए। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, अपन क्या बोलेंगे नो क्रिल कार्बन, हाँ कि ना, नो क्रिल कार्बन। अगर क्रिल कार्बन नहीं मतलब बुरी बात कर कंपाउंड कैसा है, ए क्रिल कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है ए क्रिल कंपाउंड। और अगर ए क्रिल कंपाउंड बेटू बात कर मतलब कंपाउंड कैसा बेटा बात करें ऑप्टिकली बुरी बात करें इनएक्टिव, कैसा बताओ बेटू बात करें ऑप्टिकली कैसा बेटू इनएक्टिव, समझ में आया। दूसरा कंपाउंड बनाते बुरी बात करें, आपने क्या लिया बेटू बात करें, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है दीदी, हाइड्रोजन है और Cl है, ठीक, दो ग्रुप है इसके यहाँ। इधर वीडियो बात करें एक CH2 ग्रुप है, चलो दीदी बात करो, ठीक है, इधर भी एक CH2 ग्रुप है, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए खोल रहा हूँ, जबकि कंपाउंड ऐसे देगा वो आपको साइक्लिक कंपाउंड ये दे दिया, सोच पा रहे ये कंपाउंड उसने वीडियो आपको दिया। बताओ ये कंपाउंड दीदी बात करें कैसा है, कंपाउंड डिटेल में ऐसा है, ये कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ये है, और ये वीडियो बात करें सी, ये कंपाउंड कैसा ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, ये कंपाउंड भी बेटू बात करो ऑप्टिकली कैसा है इनएक्टिव है, कैसे ये CH2 है, ये भी क्या है CH2, दोनों ग्रुप सिमिलर है, और यहाँ बेटू क्या है कार्बन, ठीक है। क्या ये दीदी बात करें कार्बन किल कार्बन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बात करके इनको अलग भी किया, सोच पा रहे दोस्तों, यहाँ से तोड़ भी रहे दोस्त, चलिए टूट जाएगा, सोच पा रहे, लेकिन बुरे बात क्या सेम ग्रुप आ गया दुख नहीं आ गया, दो ग्रुप डिफरेंट है और दो ग्रुप सेम, मतलब कंपाउंड कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत अच्छी, मतलब बुरे बात करिए वाली कंडीशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें नो क्रिल कार्बन, अगर क्रिल कार्बन दीदी बात कर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे वही पूरी बात करें, क्या बोलेंगे एक क्रिल कंपाउंड। अगर कंपाउंड बेटा बात करें एक क्रिल तो अपन क्या बोलेंगे कंपाउंड क्या होगा दीदी बताओ, ओ आई कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ कि ना। प्रकाशिक जी निष्क्रिय, निष्क्रिय हो जाएगा दोस्त, इस तरीके से आ जाएगा। अगले वाले पॉइंट पर आओ, अगर ऐसा आ गया तो
ये Cl लगा दिया और ये Br। क्या बेटू बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्योंकि यदि बात करें, काटो ना इसको तो, क्योंकि कार्बन CH2 और CH और CH, अगर बेटू यहाँ से तोड़ते भी हो ना इसको आप, तब भी ये दो इक्वल पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेम आ रहा है नहीं आता? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, बात करें नो क्रिल कार्बन, नो क्रिल कार्बन। क्रिल कार्बन बेटू एक भी नहीं है। अगर क्रिल कार्बन नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली बेटू बात कनेक्टिव होगा। हाँ, क्योंकि कंपाउंड ऑप्टिकली, क्योंकि कंपाउंड एक क्रिल हो गया, वही क्रिल आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे बेटू, बात करें दीदी, बात करें ऑप्टिकली। हाँ ठीक। कर लिया दीदी, बात करें नेक्स्ट कंपाउंड को बताना। कंपाउंड कैसा है? कैसा कंपाउंड है? देखो कंडीशन क्या है, इक्वल पार्ट में काटने गुड़िया, जब भी तुम इसको काटोगे ना तो यहाँ से कटेगा, तो ये कार्बन दीदी कट गया, इसको तो अपन किसी का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बचा बेटू, CH2। क्या बचा गुड़िया, CH2, मतलब यहाँ पे गुड़िया है C2H4। सोच पा। अब इस कार्बन का देखो गुड़िया, एक मैथिल एक क्लोरीन, तीन दो पार्ट अलग, एक दीदी बात करें हमारे पास क्या है, C2H4 अलग, और गुड़िया यहाँ पे क्या बेटा CH, और गुड़िया क्या बताओ CH, आ रहा नहीं यार, मतलब C2 गुड़िया बात, ये क्या है C2H2, और ये दोस्त क्या है C2H4। अलग आ रहा है दोस्त ग्रुप, दो कि नहीं आ रहा? तो गुड़िया चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया, कितने क्रिल कार्बन है, वन क्रिल कार्बन। वन क्रिल कार्बन दीदी बात कर क्या है, प्रेजेंट है। अगर एक क्रिल कार्बन बेटा प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे गुड़िया, बात कर कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड दीदी क्रिल, आके ना कंपाउंड क्रिल। अगर कंपाउंड क्रिल तो दीदी बताओ कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से आप दीदी बता सकते हो। जरा इसको बताओ, अगर ये कार्बन है ना बेटू, है ना, तो इसके लिए दो ग्रुप तो डिफरेंट आ ही रहे। ठीक है, अब इसको दीदी बात करें, यहाँ से अपन तोड़ते हैं, ठीक है आपको, ये क्या है बताओ CH2, ये क्या है CH2, सिमिलर आ रहा है दीदी, ये क्या है CH2, लेकिन यहाँ क्या है CH, क्योंकि दीदी ये कार्बन तो हट ही गया ना। सोच पाए, तो यहाँ क्या है बताओ गुड़िया, बात करें C2 दीदी बात करें H3, और यहाँ क्या है दोस्त C2H4, मतलब गुड़िया बताओ चारों को डिफरेंट है कि नहीं? इसका मतलब एक क्रिल कार्बन, जैसे ये एक क्रिल कार्बन, हाँ कि ना, तो वही दीदी बात करें वन क्रिल कार्बन, एक क्रिल कार्बन है, इसका मतलब कंपाउंड कैसे गुड़िया बात करें, हमारे पास कंपाउंड क्रिल है। अगर कंपाउंड क्रिल है बेटू बात करें तो डेफिनेटली आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, आपको दीदी पहले भी लिखवाया था, एक क्रिल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बताया था। ऑप्टिकली एक्टिव। चलो अगर ये आ गया दीदी बात करें तो इसको बताओ। ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दीदी बात करें इसको, तुम देखो इसको, चाहे इसको देख लो, अगर दीदी बात करें मैं इसको देखना चाहूँ तो मुझे ऐसे काटना पड़ेगा दोस्त, जब ये कार्बन दीदी कट गया तो हट ही है ना, ये तो पूरा ग्रुप कटेगा दोस्त एक साथ। तो दीदी बताओ बचा क्या, CH2 बचा क्या, CH2। इसको देखना चाह रहे तो भाई ये कट जाएगा, सोच पा रहे, तो ये पूरे ग्रुप कटेगा। तो बुढ़े बात कर बताओ सेम ग्रुप है कि नहीं है, इसलिए बोल रहे बुढ़े बात करें प्लीज सेम ग्रुप है, हाँ कि ना, क्योंकि ये तो हट ही गया। बुढ़े बात कर तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, नो क्रिल कार्बन,
अगर नो किरल कार्बन तो अपन बोलेंगे दीदी बात करें कंपाउंड कैसे, अगर कंपाउंड दीदी एक किरल है तो डेफिनेटली कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी बात करें कोई भी कंपाउंड आपके पास आए कर पाओगे, देख पाओगे। एग्जांपल करके यदि बात करें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सोच पा रहे हो, देख पाओगे। केवल कार्बन पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे, पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे। कैसा है, कैसे केवल कार्बन है इसमें, कहाँ, कैसे, कैसे काटूंगी, ऐसे 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 थोड़ी कटता है, कटेगा तो कार्बन से कटेगा। हर एक जगह देखो, इसको भी यहाँ से काटा, पूरी बात करें इसको भी इससे काटा, कहीं की बात करें ये वाला कार्बन देखो CHH है, इस कार्बन को देख लो दोस्त, है ना, कहाँ से काटोगे बताओ बेटी बात करें। इस कार्बन को आप यहाँ से काटना चाह रहे हो, इस कार्बन को यहाँ से, दीदी कह रही है यहाँ से काट दो आप, कहीं से यहाँ से तो हो जाएगा। इसका मिरर इमेज मार, तुम क्या एक चीज पे पीछे पड़े हो, इन कंपाउंड को जहां जहां मैंने बोला है बुरे बात का, उन कंपाउंड को तुम मिरर इमेज से बना के देख लो, जो जो आंसर है वो भी आंसर आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो बुरे बात कर, प्लेन सिमेट्री मार दो, अगर मैं यहाँ से काटूं ना तो प्लेन सिमेट्री आ रही है एग्जैक्ट, अगर प्लेन सिमेट्री मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव है। इतना सोचने की जरूरत कहाँ है, जिस तरीके को मैं बता रहा हूँ तुम उस पर एक लिए फोकस मत करो। मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो चारों आपको रिकॉल करवाई थी, चारों डेफिनेशन कि भैया आप कोई भी दीदी बात करें एक में कंफ्यूज होते हो दूसरे पर आ जाओ, मिरर इमेज मारो दीदी बात कर रहे हैं, सोच पा रहे इधर से मिरर इमेज करोगे मतलब ये पास पास आएगा और वो दूर वाला दूर जाएगा, उठा के रखोगे तो एग्जैक्ट आएगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड है क्योंकि, सोच पा रहे दोस्त। अगर दीदी बात करें हाँ एक का भी अगर बेटा मैं सीएल नीचे कर देता या मेथड ऊपर कर देता, कंपाउंड क्या हो जाता, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, क्या हो जाता ऑप्टिकली एक्टिव, सोच पा रहे दोस्त। और दूसरी बात कि क्या कर रहा है, जीआई भी शो कर रहा है, ये सिस फॉर्म है, क्या है ये सिस फॉर्म, इसका ट्रांस बनेगा, हाँ इसका ट्रांस बन सकता है, नहीं बन सकता है, ट्रांस तो बन ही सकता है। आपने बोला था साइक्लिक कंपाउंड, अगर बेटू बात करें बोला था, क्या बोला था वहां पे जीआई के लिए, साइक्लिक एल्केन है ना, एल्कीन की मतलब तरह शो करेगा, तो जीआई करेगा शो। जरा खोलो इसको एक बार और देखो वहां पे क्या लिखा था, साइक्लिक कंपाउंड के लिए जीआई खोलो भाई, क्या था मेन फैक्टर वहां पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, है कि नहीं, तो वो जीआई शो करेगा। और यहाँ पे है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की नहीं है, तुम घुमा ही नहीं सकते बेटा इसको, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन जुड़ा है यहाँ और यहाँ, दीदी बात कर टूट जाएगा, समझ पा, रोटेट हो जाएगा पर घूमेगा नहीं वो, सोच पा, इस कार्बन को नीचे नहीं घुमा सकते बेटू, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन जुड़ा हुआ है, कैसे आ जाएगा दीदी बात करें, यहाँ पे अगर मैं कार्बन बना दूं कैसे आएगा नीचे, आ ही नहीं सकता बुढ़िया, ये कार्बन यहाँ भी जुड़ा है यहाँ भी जुड़ा है, अगर मैं उसने घुमाया था नहीं कैसे घुमा दिया, अरे बोला अपन ने घुमा के देखा था, नहीं कैसे घुमा नहीं था, हाँ तो कंडीशन क्या है, घूमेगा नहीं, सोच पा रहे हो। इसका मतलब कंपाउंड क्या है बुढ़िया बात करें, जीआई तो है, जीआई तो है,
जियोमेट्रिकल एक्टिव है और OI नहीं है। OI क्यों नहीं बेटा बात करें, प्लेन है। क्या दोस्त, एग्जैक्ट पॉज है। दूसरी कंडीशन दीदी, मिरर बना के देख लो, अगर यहाँ से मिरर बनाओगे एग्जैक्ट दी बात की कॉपी यहाँ रिपीट मार जाएगा, समझ पाए। अगर कॉपी आ जाएगी वीडियो बात करें तो सुपर इम्पोज मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोज भी कर देगा। सुपर इम्पोज करेगी वीडियो बात करें कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पॉसिबल चल गया दीदी बात कर, सोच पा कि कंपाउंड कैसा बेटा बात करें, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो बात करें कोशिश की है कि पिछली चीजें आपको रिवाइज करवाएं कुछ, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे एग्जांपल दिए जाए तो सोच पाओगे। आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट करो फटाफट जल्दी से। अगर अभी बात करें वीडियो इस कंपाउंड में, ठीक है, कि बताओ ये कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, तो बता पाओगे कैसा है ये कैसा है? कैसा है? ये कह रही है एक्टिव है, कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, नहीं है। इनएक्टिव एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव है कंपाउंड। क्या बोले बेटा, प्लस सिमेट्री है कैसी, है ही नहीं, है ही नहीं। मेरा इमेज भी नहीं बन सकता, उल्टा नहीं कर दिया दोस्त, देखो ना। सिस फॉर्म था दोस्त, सिस फॉर्म था ऑप्टिकल इनएक्टिव, पर ट्रांसफॉर्म एक्टिव बेटा, सोच पा रहे। प्लस सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं समझ में आ रहा है। गुरु बात कर, एक ऊपर है बेटा एक नीचे है, सोच पा रहे। ऊपर बेटा बात कर, क्षेत्र नीचे। और इतना इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो अपन आप RS पढ़ चुके कल, याद है बेटा। ग्रुप बदलने पे मैंने आपको स्विचिंग करके इफेक्ट दिखाया था। तो एक ग्रुप इधर से उधर करने पे RS बदल रहा है, S बार बन रहा था, याद है ना। गुड़िया बात करें कंडीशन, मतलब किसकी गुड़िया बात करें, हमारे पास क्या PPL घुमाने की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरीके से पूरे इसको, ये जो बीटा बात का ट्रांसफॉर्म है इसको लिख लो। ये दीदी एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे प्लेन सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। इसका मिरर इमेज भी दीदी बनाओ, बनेगा पर वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसको लिखने बेटा बात करें, हाँ की ना। प्लेन सिमेट्री क्या है बेटू बात करें, इसमें एब्सेंट है मुझे बात का। और दूसरा बात करें इसका जो मिरर इमेज है, क्या बेटू बात करें, मिरर इमेज है, हाँ की ना। बोथ है दीदी बात के मिरर इमेज, मतलब इसका मिरर इमेज है, ठीक है। जैसे एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए कि नहीं हो गए। ये दीदी बताओ पास क्या है H, इधर क्या है CH3, दूर क्या था CH3। तो बताओ बेटू बात करिए कि उसकी मिरर इमेज है कि नहीं है, लेकिन उसको उठा के यहाँ रखोगे इसके ऊपर, तो बताओ H CH3 के ऊपर आएगा और CH3H के ऊपर आएगा और CH3H के ऊपर आएगा और H किसके ऊपर आएगा, CH3 के ऊपर आएगा। मतलब क्या है, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोज्ड टू ईच अदर। बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दोनों क्या है, मिरर इमेज है, पर एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। इसलिए प्रकाशिक सक्रिय है। क्या है दोस्तों, प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसे याद रखना बेटा बात कर, पॉज बना के देख लिया करो, बोलो। चलो ये दीदी बात कर हो गया। अपन अब क्या देखते बेटा बात करें, टोटल वीडियो बात करें। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्या देखते वीडियो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल दीदी बात करें आइसोमर के नंबर देखना है। तो देखते हैं वीडियो बात करें ऑप्टिकल आइसोमर के नंबर, देखें क्या देखते हैं। पहली बात फर्स्ट वीडियो बात करें, अगर देखो पहले हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है। अगर वीडियो बात किस तरीके से है युवराज,